पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों को देख रहे हैं आप, ये कोई आम बदमाश या लुटेरे नहीं बल्कि शातिर जालसाज और कातिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ कत्ल किए बल्कि मकतूल के बीमा की करोड़ों की रकम को भी हड़प लिया। लेकिन अब ये गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिसके जुर्म करने का अंदाज जानकर खुद पुलिस भी हैरान परेशान है। जनपदीय पुलिस द्वारा एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जा रहा है जिन्होंने बीमा क्लेम की राशि को हड़पने के लिए अभी तक 2 हत्याओं को एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए कारित किया है और एक हत्या की प्लानिंग इनके द्वारा की जा रही थी। दरअसल ये मामला संभल जिले के धनारी थाना इलाके से आया है, जहां पुलिस ने पूरे गिरोह को दबोचा। पुलिस के मुताबिक कुछ वक्त पहले अमन नाम के एक नौजवान की मौत सड़क हादसे में हुई थी। पुलिस ने जब उसके केस की स्टडी की तो पता चला कि उसके सिर में कोई खास चोट नहीं थी, बावजूद इसके उसकी मौत हो गई। लिहाजा पुलिस ने डीपली इन्वेस्टिगेशन शुरू की और धीरे धीरे सारे पत्ते खुलते चले गए। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक अमन आरोपी कमल और वेद प्रकाश की मौसी की बेटी का बेटा था, यानी कि अमन इन दोनों का भांजा था। लेकिन अमन के माता पिता और नाना नानी सभी की मौत हो चुकी थी, लिहाजा अमन पूरी तरह अनाथ था और इन लोगों ने अमन का 2 करोड़ 70 लाख का बीमा करवाया। एक दिन वेद प्रकाश और कमल अमन को अपने साथ ले गए। तीनों ने मिलकर खूब शराब पी और जब शराब का नशा हद से गुजर गया तो वेद प्रकाश और कमल ने अमन के सिर पर वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर लाश को कार से कुचल दिया ताकि कत्ल सड़क हादसा लगे। अमन के मरने के बाद इन दोनों ने उसके बीमा का क्लेम दाखिल किया और काफी पैसा इन दोनों को मिल भी चुका है। तो हम लोगों ने एक बहुत अजीब सी चीज पाई कि एक व्यक्ति कमल के साथ जो उनकी व्हाट्सएप चैट्स थी उसमें वो एक अमन नाम के व्यक्ति की पॉलिसी क्लेम के बारे में बात कर रहे थे। अमन की हम लोगों ने जब देखा तो 7 कुल पॉलिसी थी, जिनकी जो कि HDFC, अर्गो, ICICI, लोम्बार्ड, SBI, आदित्य बिरला इत्यादि कंपनियों की थी और जिसकी कुल वैल्यू 2 करोड़ 70 लाख थी। अमन की क्लेम की बात चल रही थी। हम लोगों ने ये भी देखा कि उसकी एक FIR जो कि जिसमें कि उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से होना दिखाई गई थी, जो कि थाना रहरा जनपद अमरोहा पे मुकदमा पंजीकृत था, वो थी। उसके अलावा FR की जो कॉपी थी वो भी थी। क्लेम के डॉक्यूमेंट्स को जब हम लोगों ने गहनता से देखा तो उसके अंदर PM रिपोर्ट और पंचनामा भी संलग्न था और PM रिपोर्ट को जब देखा गया तो अमन के शरीर पे एक्सीडेंट की चोट दिखाने के बावजूद पूरे शरीर पे कहीं पे भी कोई खरोच भी नहीं थी और मात्र सर पे 4 बड़ी इंजरीज थी, जिसमें 2 छोटे 3x5 सेंटीमीटर की बोन डीप इंजरीज थी। पुलिस के मुताबिक ये कोई अकेला मामला नहीं बल्कि इसके अलावा भी इन शातिर जालसाजों ने कई लोगों का कत्ल किया और उनके बीमे की रकम को हड़प लिया। यह गिरोह ज्यादातर नौजवानों को अपना शिकार बनाता है, क्योंकि नौजवानों का प्रीमियम कम आता है और क्लेम ज्यादा मिलता है। नाम था कमल और वेद प्रकाश, जो कि धनारी के रहने वाले हैं। इन लोगों को हम लोगों ने बुलाया और इन लोगों से गहनता से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि इनके द्वारा बीमा क्लेम की राशि को हड़पने के लिए अमन की हत्या की गई, जो कि इनकी सगी मौसी की लड़की का लड़का था। इनकी मौसा जी की डेथ हो चुकी थी और मौसी की लड़की की भी डेथ हो चुकी थी। कमल अमन जो व्यक्ति था वो एक तरीके से अनाथ था और उसका कोई भी आगे पीछे। फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह को गिरफ्तार करते हुए बहुत बड़े मामले का खुलासा कर दिया और बहुत जल्द बचे कुचे सदस्यों की गिरफ्तारी का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह इन लोगों ने चंद पैसों के खातिर कत्ल किए वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।